हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके इस चैनल में। आइए सीखें प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। एक से लेके n तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं। एक से लेके n तक के जितने भी नंबर्स हैं, कौन से नंबर जो इवन है वो प्रिंट करने हैं। तो लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। सी का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट होना जरूरी है। फिर वॉइड मेन में ही सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि जब भी प्रोग्राम चलता है तो मेन की स्टेटमेंट्स को सबसे पहले रन करता है। और हमें क्या करना है, हमने लूप इस्तेमाल किया। हमने लूप क्यों इस्तेमाल किया? हमने करना है कि हमें एक से लेके n तक के बीच में आने वाले नंबर, एक से लेके n तक जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट करने हैं। तो एक से लेके n तक बहुत सारे इवन नंबर्स होंगे, तो इवन नंबर ढूंढने पड़ेंगे। हमें ढूंढने का काम हमें एक से ज्यादा बार करना होगा इवन नंबर्स। तो जब भी हमें कोई टास्क एक से ज्यादा बार करना हो तो हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो लूप हमने पहले लूप लिख लेते हैं। हमने लूप लिखा फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। अब कहाँ तक n होगा ये तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमने 3 मान लिया। एक से लेके 3 तक लूप लिखने का तरीका, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। ये फॉर लूप 1 से शुरू होगा और 3 पे खत्म होगा और एक एक बढ़ेगा। और ये लूप क्या करे, सिर्फ 3 तक चले नहीं, ये n तक चलना चाहिए, क्योंकि हमें बोला गया कि 1 से लेके n तक। तो ये लूप का वेरिएबल हमने i लिखा हुआ है, तो ये भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने i वेरिएबल लूप का डिक्लेयर कर लिया और 3 की जगह हमने n लिख लिया। अब ये लूप क्या करेगा, 1 से लेके n तक चलेगा। n तक तभी चलेगा अगर इसमें n की वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू हमें एंटर करानी होगी। n की वैल्यू हमें एंटर करानी होगी और साथ में हमें n वेरिएबल डिक्लेयर भी करना होगा। तो पहले डिक्लेयर करते हैं n वेरिएबल। अब n में वैल्यू चाहिए तो एंटर करानी होगी, तो हम लिख रहे हैं printf enter any नंबर। अब नंबर एंटर करना पड़ेगा। अब scanf कमांड जो है वो हमसे नंबर फिल कराएगी, हमें नंबर फिल करने देगी और जो नंबर फिल किया होगा उसको n में रख देगी। तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक नंबर एंटर कराया करेगा। इतना लिखा हुआ प्रोग्राम अगर चलाएं तो क्या करेगा, ये एक नंबर एंटर कराएगा और लूप को वहां तक रन किया करेगा। अब हमने 10 एंटर किया है, तो ये प्रोग्राम लूप को 1 से लेकर 10 तक चलाएगा। तो अब हमें लूप से क्या करवाना है, आई में आ रही वैल्यूज को चेक करना है कि कौन सी इवन है। आई में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आई में जैसे n में हमने 10 रखा, तो आई में 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आएंगी। आई में 1 आएगा, आई में 2 भी आएगा, आई में 3 भी आएगा, आई में 4 भी आएगा, आई में 5 भी आएगा, 10 तक वैल्यू आएंगी। तो अब हमें आई में आने वाली वैल्यूज को चेक करना है कि क्या वो इवन है। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को चेक करना है क्या वो इवन है, तो उसे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना होगा। तो परसेंटेज साइन क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा और हमें रिमाइंडर देगा। तो i की वैल्यू सबसे पहले 1 को डिवाइड करेगा 2 से। 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 वैल्यू आंसर वेरिएबल में जो भी डिवीजन होगी वो ans वेरिएबल में रखी जाएगी और आंसर वेरिएबल हमें डिक्लेयर भी करना होगा। और आंसर वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना होगा कि क्या अगर वो 0 है, अगर आंसर 0 आएगा तो वो प्रिंट करे, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा।
तो अब हम लूप हमारा दो काम करेगा, एक तो आई में आने वाले नंबरों को चेक करेगा, डिवाइड करेगा 2 से, आई में आने वाले नंबरों को 2 से डिवाइड करेगा। आई में सबसे पहले 1 आएगा तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब 2 को फिर आई में 2 आएगा तो 2 को डिवाइड करेगा तो 2 का आंसर 0 आएगा तो 2 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो नंबर 1 से लेके n तक के 2 से डिवाइड होंगे वो प्रिंट करता जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपने, यहाँ पे आई इफ जो है वो स्मॉल आई डालना है हमें, इफ का आई स्मॉल डालना है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका 2 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा।